Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we learned about solution of Lagrange equation by type 1 and type 2. And in the type 1 हमने क्या किया था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से अपने इक्वेशन को सॉल्व किया था, स्टेप वाइज किया था. फर्स्टली स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था. ठीक है, वहाँ से पी क्यू और आर की वैल्यू निकाली थी, अपनी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी. उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट दो फ्रैक्शंस ली थी, या तो फर्स्ट सेकेंड ले लो या सेकेंड थर्ड ले लो, हमें दो सॉल्यूशंस निकालने होते थे. ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को लिया था, सॉल्व किया था बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड और अपनी वैल्यू निकाल दी थी इंटीग्रेशंस की. और फिर जो इंटीग्रेशन आया था उसी को हमने क्या लेट किया था, सम कांस्टेंट ए. क्योंकि वो क्या था, यू और वी थे, दो सॉल्यूशंस थे. फिर हमने उसको एज ए सॉल्यूशन फॉर्म लिख दिया था. किस फॉर्म में लिखा था, एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू में 0 या फिर वी इक्वल्स टू में एफ ऑफ यू. यही था ना. टाइप सेकेंड में क्या किया था, टाइप सेकेंड में हम लोग क्या करते थे कि हमने सिमिलर किया था कि हमें इक्वेशन दे रखी थी, पी क्यू वाई जेड की वैल्यू नोट डाउन करी थी, अपनी सब्सिडरी इक्वेशन बनाई थी. सब्सिडरी इक्वेशन बनाने के बाद हमने कोई भी दो फ्रैक्शंस लिए जो इजीली सॉल्व हो रही हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगी, जो भी तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, जब हम लास्ट फ्रैक्शंस लेंगे तो वो उसमें यूज़ हो जाएगी. क्योंकि हम नॉर्मली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, टफ टास्क हो जाएगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो उसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं. ठीक है, पुट करने के बाद फिर हम सेकेंड वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से सेकेंड सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं. तो हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, सिमिलरली उसको हम लिख देते हैं एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू में 0 या फिर वी इक्वल्स टू में एफ ऑफ यू. अभी तक हमने यही पढ़ा था. ठीक है, बट इन दिस लेक्चर वी विल डू टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंज इक्वेशन. ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ. देन व्हाट इज़ द टाइप थर्ड. ठीक है, टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप थर्ड में हम लोग मल्टीप्लायर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, हम लोगों को मल्टीप्लायर्स इस तरीके के यूज़ करने पड़ते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नीचे पी क्यू आर आते हैं ना, अगर मैं इसका मल्टीप्लायर ले लूँ, उस मल्टीप्लायर को मैंने क्या बोला है, P1 Q1 और R1. ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लायर ले लूँ तो इस मल्टीप्लायर से क्या होगा कि जो भी आप मल्टीप्लायर ले रहे हो ना, वो मल्टीप्लायर आपका, जो भी आप मल्टीप्लायर ले रहे हो वो मल्टीप्लायर आपका नीचे वाले डिजिट को क्या बना देगा, 0 कर देगा. क्या कर देगा, इससे इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. तो हमें इसी तरीके से मल्टीप्लायर यूज़ करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू 0 बन जाए. ठीक है, जब ये इक्वल्स टू 0 बन जाएगा तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये तुम्हें क्या देगी, ये इक्वल्स टू 0 तुम इसे अलग अलग इंटीग्रेट करोगे और तुम्हें यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, वही सिमिलरली कि दो फ्रैक्शंस उठाई, यहाँ से एक मिला, फिर दो उठाई तो हमें दूसरा मिलेगा. ठीक है, वो जो दूसरा वाला इंटीग्रल है वो तुम किसी भी टाइप से निकाल सकते हो, चाहे तुम टाइप फर्स्ट से निकालो, चाहे तुम टाइप सेकंड से निकालो, या फिर कोई और मल्टीप्लायर यूज़ करो. ठीक है, वो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं. पहले वाले को हम इस तरीके से निकालेंगे, दूसरा वाला अगर ईजिली सॉल्व हो रहा है टाइप 1 से तो टाइप 1 से निकाल दो, टाइप 2 से हो रहा है तो टाइप 2 से कर दो, नहीं तो जो हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं मल्टीप्लायर, उसके लिए अगेन मल्टीप्लायर यूज़ करो. ठीक है, तो अब देखो जरा टाइप फर्स्ट क्या है, मतलब टाइप थर्ड क्या है, क्या करेंगे इसके अंदर हम बाय एग्जाम्पल देखते हैं. देखो क्या है, देखो हमें क्या बोल रखा है, एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर पी माइनस में वाई ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्यू इक्वल्स टू जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, आप देखो कंपेयर करो इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से. क्या होती है हमारे पास, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, यही होती है ना. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू. ठीक है, तो देखो इस वाले से लिखेंगे तो पी क्या आ रहा है, यही आ रही है आगे वाले डिजिट. ठीक है, क्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और आर हमारे पास ये आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, अपनी लैग्रेंज इक्वेशन बनाओ. सब्सिडियरी इक्वेशन हमने बना दी, ये होती है ना हमारे पास, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं. ठीक है, तो पहले हमने इस इक्वेशन को रखा, सोचा कि इसको किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ, यहाँ तक देखो. ठीक है, सोचा इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ, बहुत टफ पड़ रही है सॉल्व करने के लिए, नहीं हो रहा. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं नीचे कोई ऐसी चीज़ लेके चलूँगी जिससे जो मेरी इक्वेशन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए नीचे वाले. ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लेके चले, हम लोगों ने इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे x को कर दूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने y मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या किया x, और यहाँ पे क्या किया z.
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिलेगा मुझे, यही मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा नीचे वाला। तो मुझे ऐसे ही मल्टीप्लायर यूज़ करने थे जिसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है, पर जो नीचे वाली टर्म है वो इक्वल्स टू में क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो मेरे पास ये जो नीचे वाली टर्म है ये इक्वल्स टू में क्या आ गई, जब मैंने अपने मल्टीप्लायर लगाए एक्स वाई जेड सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल। किससे मल्टीप्लाई किया था इसको, एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से, ऊपर नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आएगा एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड। अब क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। एक्स का करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई का करोगे तो वाई स्क्वायर बाय 2, जेड का करोगे तो जेड स्क्वायर बाय 2। सम कांस्टेंट सी लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया, मैं क्या करूँ, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 2c, इसको किसी एक कांस्टेंट से डिनोट कर दो, किससे डिनोट कर दिया a से। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया a के। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया है ना। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से अपना दो फ्रैक्शन लो, अगर कोई ईजिली सॉल्व हो रही है तो या तो उसको ईजिली सॉल्व करके कर लो, या फिर क्या करोगे कुछ और मल्टीप्लायर्स देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो मेरे पास मिल गया। अब सेकंड के लिए देखो, क्या कोई सेकंड इजीली सॉल्व हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई कैंसिल हो रहा हो और इजीली सॉल्व होके मिल जाए, नहीं हो रहा ना। तो हम दोबारा से अगेन मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। अब हमने क्या मल्टीप्लायर लिए, देखो मल्टीप्लायर ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही रहता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं हमें एक्स स्क्वायर से करना पड़ रहा है, वाई स्क्वायर से करना पड़ रहा है, तो हम देखते हैं, वरना अदरवाइज़ मतलब बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है क्वेश्चन में कि हम एक्स वाई जेड या 1/x 1/y 1/z साइन हो सकते हैं डिफरेंट प्लस माइनस के, है ना। तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाले के लिए हमने क्या लिया 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, ये हमने अनदर मल्टीप्लायर्स लिए, ठीक है। तो देखो सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे ऊपर तो यही आएगा 1/x dx प्लस 1/y माइनस का, ठीक है, dy माइनस का 1/z और dz, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा ये देखो, जब हम नीचे वाली फॉर्म को करेंगे, देखो मेन तो हमें नीचे ही सॉल्व करना है, तो नीचे वाली में देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो जब हम नीचे वाली में करेंगे 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसमें क्या करोगे माइनस 1/y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिलेगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करोगे माइनस से करोगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जेड इससे कैंसिल, ये वाई इससे कैंसिल, ये एक्स इससे कैंसिल, क्या दे रहा है मुझे नीचे 0 दे रहा है ना। क्लियर हुआ, नीचे वाली टर्म मुझे 0 करनी थी, ये मुझे क्या दे रहा है 0 दे रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 0 मिला तो ऊपर जो मैंने लिखा था क्या लिखा था, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दूँगी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, y का क्या होता है log y, z का क्या होता है log z। तो सिमिलरली लिख देंगे, फर्स्ट वाले का क्या आएगा log x, माइनस वाले का माइनस log y, नेक्स्ट का माइनस log z इक्वल्स टू में log d, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा log x माइनस वाई, log x माइनस में log y, क्या फॉर्मूला होता है इसका log x अपॉन में y। तो ये आ गया मेरे पास log x अपॉन में y, साथ में अब इसके z भी है तो लिखना जरा माइनस log z, तो ये क्या देगा log x अपॉन में y, और ये z है तो साथ में z भी आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या था log b, है ना। अगर हम e लेंगे तो e और log कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, ये हट जाएंगे हमारे पास,
है ना। ई किसके इक्वल आ जाएगा, खाली इसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ए की मिल गई वैल्यू, बी की मिल गई। ए किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन ऑफ यू के। बी किसके इक्वल होता है, वी किसके इक्वल होता है, वाई के, ठीक है। तो मुझे वहाँ से वी के, वाई के नहीं, वी के। तो हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन यू मिला जो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक वी है, तो वी मुझे क्या मिला, सॉल्व करके क्या मिला, एक्स अपॉन में वाई जेड। ये दो सॉल्यूशन हो गई। या तो हम इसको एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू में 0 में लिख दे, या फिर वी इक्वल्स टू में एफ ऑफ यू में लिख दे, ठीक है। समझ आया, क्लियर। आई होप टाइप 3 आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो अब आगे हम लोग टाइप 4 भी करते हैं आज, ठीक है। देखो टाइप 4 में क्या बोलता है, टाइप 4 क्या होती है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं और नीचे वाली इक्वेशन 0 बनाते हैं। टाइप 4 में क्या होता है कि आप जो पी क्यू और P1 Q1 R1 लेते हो, तो तुम्हें पता ही है कि फंक्शंस होते हैं एक्स वाई जेड की, ठीक है। इसको हमें इस वे में चूज़ करना है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है ना वो क्या हो, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन हो। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या हो, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन हो नीचे वाली इक्वेशन का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, ये एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए नीचे वाली का, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करेंगे अपने सुटेबल फ्रैक्शंस को लेके और फिर इंटीग्रेट करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना था, आपने इसमें यही याद रखना था कि हमें इसमें क्या देखना है कि अगर नीचे वाला जो है, अगर नीचे वाला हमारे या फिर ऊपर वाला जो हमारा है वो नीचे वाले का क्या बन रहा है, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन बन रहा है, तो जो ऊपर वाला है वो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन बन रहा है, डिफरेंशियल बन रहा है नीचे वाली इक्वेशन का, इस वाली का, तो फिर हम इसे इक्वेट करेंगे बाय नॉर्मली, जैसे हम दो फ्रैक्शंस को लेके करते हैं तब, ठीक है। अब देखो जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें दे रखा है सॉल्व करो एक्स क्यूब माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में जेड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है बच्चा, क्यूब नहीं है, ठीक है। पी प्लस में 2xy क्यू इक्वल्स टू में 2xz, यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे अपनी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। दो इस वाले को देखो लास्ट से तो ईजिली सॉल्व हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y और z का हमने कर दिया। अब इसको क्या किया मैंने, सिंपल इंटीग्रेट किया। तो जब हम y और z को इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर मैं y और z को इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको अलग से इंटीग्रेट करो और इसको अलग से इंटीग्रेट करो, तो y का क्या हो जाएगा log y और z का क्या हो जाएगा log z प्लस में log a। सिमिलरली log y माइनस log z का फॉर्मूला का क्या होगा, y अपॉन में z मिलेगा हमें, ठीक है, y अपॉन में z इक्वल्स टू में a। यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वापस से इन दोनों को तो ले नहीं सकते, या तो ये दो लो या फिर तीनों को एक साथ लेके मल्टीप्लायर करो, है ना। अगर हम आगे के दो लेते हैं तो भी मेरा इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, तो भी नहीं निकल पाएगा। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लायर्स का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, है ना। अब देखो अगर हम मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं तो किसी दो को या तीनों को एक साथ ही करना पड़ता है, दो को तो कर नहीं सकते, तो तीनों को करेंगे। तीनों के लिए जो मैंने मल्टीप्लायर यूज़ किए हैं, क्या लिए हैं, x लिया है, y लिया है और z लिया है, ठीक है। जब हम x और y z लेंगे तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz, और नीचे करोगे तो देखो x से करोगे तो x क्यूब माइनस में x y स्क्वायर माइनस में x z स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर y प्लस में वो सॉरी यहाँ पे y का होगा क्योंकि हमें दूसरा हमने मल्टीप्लायर क्या यूज़ किया, y किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, नीचे ले z किया तो 2z स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखना ज़रा इसमें से अगर हम लोग क्या ले लें, यहाँ भी x है, 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 क्या लिया हमने, x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने x को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर मैं x को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, दूसरे वाले से बचेगा 2xy स्क्वायर में से, इस वाले में से देखो इस 2xy स्क्वायर में से अगर हम लोग इस xy स्क्वायर को करेंगे तो एक बचेगा, है ना, प्लस का। सिमिलरली इसमें से भी एक बचेगा, तो
तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास बचता क्या है। देखो आगे वाले से तो एक्स क्यूब ही बचेगा, यहाँ से मुझे मिला एक्स क्यूब, यहाँ से मिला प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से मिला प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, यही बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो अब हम ले सकते हैं अब दूसरी वाली फ्रैक्शंस को। देखो कैसे लेंगे, देखो इन्होंने क्या ले रखी है, लास्ट टू फ्रैक्शन ले रखी है। तो लास्ट टू फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, लास्ट टू फ्रैक्शन थी, लास्ट वाली क्या थी, डी जेड अपॉन में 2xz, और जो ये तुम्हारी एक सॉल्व करके आई है नीचे ही एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर हमने क्या मल्टीप्लायर लिए थे, एक्स डी जेड और डी एक्स, यही लिए थे ना। ये दोनों इक्वेशन है, इसको रखो, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगी, ये वाली इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास, ये आ गई। अब क्या करना है मुझे, अब इसे देखना है कि देखो मैंने क्या बोला था कि जो ऊपर वाली है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होनी चाहिए नीचे वाली का। तो नीचे वाली इक्वेशन का ज़रा डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। ऊपर देखो यही आ रहा है 2x 2y 2d मतलब 2z, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया नीचे वाली का, एग्जैक्ट नीचे वाली का, हुआ नहीं हुआ। अब इसमें इंटीग्रेट कर दो जरा, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे अब तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अब इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ से मिलेगा मुझे log z, ठीक है। इसका क्या मिलेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। फिर वही इसको इधर लेके जाओ और log x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x अपॉन वाई, तो ये हो गया दिस अपॉन में z, ये b की वैल्यू आ गई। यहाँ a के आगे थी, u के आगे थी, यहाँ u का सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ v का मिल गया, तो मुझे f ऑफ u कमा v इक्वल्स टू 0 दोनों मिल गए, या फिर v इक्वल्स टू में f ऑफ u लिख दो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, हुआ है आप लोगों को क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का है तो ये मिक्स होगा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं एग्जाम्पल्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये मिक्स होंगे। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई जेड पी प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड क्यू इक्वल्स टू में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। सिमिलरली पी क्यू जेड निकालेंगे, ठीक है, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने रखा। अब देखो क्या इस वाली इक्वेशन से डायरेक्ट यूज़ होने का मेथड दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसमें देखो मतलब चारों टाइप जो आपने पढ़े हैं उससे थोड़ा हटके ही है कि हम इसे कैसे लाएं कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो देखो हमने क्या किया, डी एक्स माइनस डी वाई किया, डी वाई माइनस डी जेड किया, डी जेड माइनस डी एक्स किया। जब हमने यहाँ पे किया तो देखो ये हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं जेड को कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, अगर मैं जेड को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक एक्स माइनस वाई ये रहा, ठीक है, एक एक्स माइनस वाई ये रहा, ठीक है, एक एक्स माइनस वाई ये रहा और एक एक्स माइनस वाई ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को तो बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, देखो एक्स बचा प्लस वाई बचा और प्लस क्या बचा, जेड बचा, तो देखो यही बच रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जहाँ पे मतलब इक्वेशन नहीं जो आपने डी वाई माइनस डी जेड किया है, ठीक है, उस वाली में देखो, उस वाली में भी सिमिलरली ये बचेगा, वाई माइनस जेड बाहर आ जाएगा, अंदर वाई प्लस जेड प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस सबको हम कॉमन ले सकते हैं, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, चले जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे, बचेगा क्या, ओनली ये, ठीक है। और ये ऊपर जो है ना इसको हम एक ही लाइट करेंगे, लाइक जैसे अब हम लोग करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं डी एक्स अपॉन में दिस ऐसे करते हैं ना, जिसका लॉग एक्स होता है, डी एक्स अपॉन में एक्स, डी वाई अपॉन में वाई, यही करते हो ना। तो यहाँ पे भी देखो हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इसको एक ही वो मानेंगे, डी एक्स या डी वाई कुछ भी लाइट कर लो, ठीक है, ये एक ही माना जाएगा, चाहे वो से डी एक्स ले लो या कोई और ले लो, मान लो इसको डी यू ले लिया, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। अब हमें तो एक ही फॉर्म में चाहिए, हमें दोनों का चाहिए, क्योंकि
हम लोगों के पास दो ही वेरिएबल है और नीचे भी दो ही है, x माइनस वाई डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला, जैसे हम लोग एक लिखते हैं ना डी एक्स अपॉन में एक्स, तो यहाँ x होता है तो यहाँ भी x होता है। यहाँ क्या है, डी एक्स माइनस वाई, तो नीचे भी क्या है, x माइनस वाई, तो इसका क्या होगा, log x माइनस वाई। सिमिलरली इसका क्या होगा, log y माइनस में log z और प्लस में log a। सिमिलरली log x माइनस वाई का हम फॉर्मूला लगाएंगे, log x अपॉन में y, यहाँ आ जाएगा a, e ले लो, e दोनों साइड, बोथ साइड एक्सपोनेंट लेंगे तो e और log कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इन दोनों को उठा लो, जब इन दोनों को उठाओगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब a की मिल गई, b की मिल गई, हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0, या फिर एफ नहीं तो लेके फाई लगो, कोई भी फंक्शन लगा लो, तुम्हारी मर्जी, इन्होंने यहाँ पे फाई ले रखा है। ठीक है, या फिर ये कर दो, फाई ऑफ यू इक्वल्स टू वी, या फिर एफ ऑफ यू इक्वल्स टू। ठीक है, आई होप जो भी आज हमने इस लेक्चर में किया है टाइप 3 टाइप 4 आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के शेयर ज़रूर करो। ठीक है, और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।